गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा होगा। बच्चों पढ़ाई कैसे चल रहा है आपके, बताओ मेरे को। अच्छा चल रहा है तो चलो बच्चों वही पढ़ाई को थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। अच्छा कर लें। देखो बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज हम? चैप्टर 3 बिना क्लास 3 चैप्टर भी 3 पढ़ेंगे बच्चों। कितने पैर, क्या मेरे को आप बता सकते हो आपका कितना पैर है बच्चों? कितना पैर है आपका, मेरे को बताओ तो। 2 पैर है। आपका भी 2 पैर है, मेरा भी 2 पैर है। हाँ, आपका दोस्त का भी 2 पैर है कि नहीं बच्चों, बताओ मेरे को। सभी का 2-2 पैर है। तो इधर आज हम पढ़ने वाले हैं कितने पैर हैं। कितने पैर बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम, ये कितने पैर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम। क्या लिखा है बच्चों, देखो। बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने बोला, सुप्रभात अध्यापक जी। क्या बोला? सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक जी ने क्या बोला? सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या क्या 0 से लेकर कोई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, देन आपको समझाऊंगा। अभी देखो पूरा सरल भाषा में देखो। सुप्रभात अध्यापक मतलब क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे बोलते हैं। हिंदी में ऐसे कहा गया है, सुप्रभात अध्यापक जी मतलब गुड मॉर्निंग, अध्यापक जी मतलब सर। सुप्रभात बच्चों, सर भी बोलेंगे आपको। आप जब बोलते हो स्कूल में खड़े हो जाते हो, सर आते हैं तो सर गुड मॉर्निंग, मैडम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलते हो, वो भी बोले हैं। तो बच्चों गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग बोले। आज हम धरती पर रहने वाले जीव के पैर की संख्या की बात करेंगे। मतलब क्या? आज क्या करेंगे? धरती पे जितने भी क्या रहते हैं जीव मतलब तुम्हारे जैसे आप एक जीव, मैं एक जीव, ऐसे बहुत सारे जीव रहते हैं कि नहीं धरती पे? मतलब कहाँ पर? पृथ्वी पर। हम जहाँ रहते हैं वहीं पर कितने लोग, मतलब जितने भी जीव हैं उनका पैर कितना कितना होता है। मतलब किसका कितना पैर है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। मतलब क्या बच्चों? जीवों के जो भी जितने भी जीव है पृथ्वी में बच्चों, कहाँ से कितना हो सकता है? मतलब 1 से लेकर 100 तक। कितने 100 तक? मतलब कई 100, मतलब 200 300 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इससे पैर हो सकता है बोल के बोला गया है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो। अच्छा, कोई बता सकता है कि, टीचर जी ने फिर पूछ लिया, अच्छा ठीक है चलो, मेरे को कोई बता सकता है जीव की कौन सा जीव का पैर नहीं होता? मतलब कौन सा जीव का पैर नहीं होता? बताओ मेरे को आप। श्याम क्या उत्तर दिया? देखो बच्चों, श्याम ने उत्तर दिया, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। क्या? जी हाँ, हम अध्यापक जी मेरे को पता है। मैं बताता हूँ बोल रहा है। देखो, बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे थे, उनके पैर नहीं होते वो क्या? वो पेट के बल सरकते हैं। देखो क्या बोला गया है। जी हाँ जी अध्यापिका जी, सॉरी अध्यापक जी, क्या हुआ? मुझे पता है कि बरसात के दिन मैं देखा हूँ, कितने सारे केचुए देखा हूँ जिनका कि पैर नहीं होता। वो कैसे जाते हैं? लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं, पेट के बल से सरकते सरकते जाते हैं, पेट से अपना सरकते सरकते जाते हैं। अध्यापक जी ने क्या बोला? बहुत ठीक बच्चों, बहुत ठीक, बहुत अच्छा। अरे बच्चे तुम तो जानते हो, इतने इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे। अब कुछ 2 पैरों वाले जीव की बात करेंगे। इन जीवों को क्या बच्चों? इन जीवों के द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? जैसो देखो बच्चों, बहुत ठीक, मतलब बहुत ही सही बात है। लेकिन अब कुछ 2 पैरों वाले जीव की बात करेंगे, मतलब हम जिसका 2 पैर है बच्चों उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अभी 2 पैर के बात है, द्वीप को क्या कहते हैं? जिसका 2 पैर है उसको हम द्विपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपाद कह सकते हैं। द्विपाद कह सकते हैं। मनुष्य के जैसे अतिरिक्त, मनुष्य का कितना पैर होता है बच्चों? आपका कितना होता है? मनुष्य मतलब हम लोग, ठीक है।
आपका कितना पैर होता है बताओ मेरे को? 2 पैर होता है कि नहीं बच्चों? ऐसे ही 2 पैर वाला और क्या कौन सा जीव है जिसका 2 पैर है? चलो नीचे चलते हैं। देखो रमेश ने बोला, क्या बोला? क्यों नहीं, और दूसरों आदमी का भी हो सकता है। देखो दूसरों जीव का, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापक जी? क्या बोला? देखो, अरे अध्यापक जी, अरे सारी चिड़िया जितने भी है वो सब भी तो 2 पाद होते हैं। उनका भी तो 2 पैर है ना अध्यापक जी? ऐसे बोला है। फिर अध्यापक क्या बोले हैं? देखो, बिल्कुल सही कहा रमेश, बिल्कुल सही कहा। अरे रमेश, बिल्कुल सही कहा तुमने तो। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हो? चिड़िया के बारे में हो गया, जीव के बारे में। वो भी चिड़िया भी एक जीव है, तो 2 पैर वाले पृथ्वी में और कौन रहते हैं? चिड़िया। सभी चिड़ियों के 2 पैर होते हैं, तो वो हो गया चिड़िया के बारे में बच्चों। अब क्या बोला है? अब बोला है किसी पशु के बारे में आप जानते हो जिसका 2 पैर होता है? जानते हो तो मेरे को बताओ बोल के बोला गया है। देखो किसने बोला है? सविता बोला, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे क्या ऑस्ट्रेलिया देश की विषय में बता रही थी, और उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैर पर कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। देखो बच्चों क्या बोला, ये चिड़िया देख लिया 2 पद वाला। और ये क्या है बच्चों? देखो इसका कितना पैर है? 1 2 3 4 पैर है, लेकिन ये 2 पैर पर चलता है। क्या बोला? जब सविता ने बोला, हाँ जी अध्यापक जी, मेरे मम्मी जी ने एक बार बोले थे कि ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? मेरे मम्मी बता रही थी कि उधर एक जीव पाया जाता है जिसका कि 2 पैर है और 2 पैर में कूद कर जाती है, लेकिन उसका नाम क्या है मेरे को पता नहीं है, मैं भूल गई हूँ, ऐसे बोली। नेक्स्ट चलते हैं। रजनी, हाँ मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। देखो बच्चों क्या बोला? इधर बोला हाँ, रजनी जी बोला, क्या बोले? हाँ मैंने भी उस द्विपाद पशु की विषय में एक पुस्तक पढ़ा था जो कि मैं लाइब्रेरी से लाया था, ऐसा बोला। मुझे उसका नाम भी याद है। बोला क्या नाम है बच्चों द्विपाद पशु का? देखते हैं, कंगारू कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कंगारू। 2 पैर में चलता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वो अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देखो उसके पेट में ये देख सकते हो थैली टाइप का होता है, ये थैली होता है जिसमें वो अपने बच्चे को ले जाता है। किसको ले जाता है बच्चों? बच्चे को ले जाता है। अध्यापक बोला, वाह वाह वाह, अरे वाह बच्चों, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हो। हाँ क्या बोले? आप तो सभी बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं बच्चों, आप तो इतना इंटेलिजेंट हो, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो, आप सब बड़े बुद्धिमान हो बोल के बोला। आपके पास मेरे सभी प्रश्न के उत्तर है। अरे भाई मैं तो जो भी पूछ रहा हूँ आप बता दे रही हो, ऐसा बोल रहे हैं शिक्षक जी। तो देखो वो जब तेज से चलता है तो 2 पैर पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुक कर 4 पैर पर चलने लगता है। क्या बोला है बच्चों? देखो हाँ, वो मतलब धीरे धीरे चलता है, जब तेज चलता है और धीरे धीरे चलता है। तब जब तेज चलता है वो 2 पैर में चलता है बच्चों, और जब धीरे धीरे जाता है आराम से बिल्कुल वो 4 पैर में जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए उसे चतुपाद भी कहते हैं बच्चों, मतलब जिसका 4 पैर होता है, चतुपाद मतलब। और कभी कभी आगे बढ़ने में वो अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं बच्चों। वो क्या बोल रहे हैं फिर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये उसका पूंछ है, देख सकते हो ये पूंछ। कभी कभी ये 4 पाद से चलता है तो धीरे धीरे चलते चलते उसका पूंछ को भी इस्तेमाल कर लेता है, नीचे दबाकर आगे जाता है। ऐसा बोला तो इसको क्या हो गया बच्चों? ये हो गया पंचपादी। क्या हो गया ये? पूंछ को जब इस्तेमाल करता है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों हम? पंचपाद भी कहते हैं। पंचपाद किसे कहते हैं? जिसका 5 पाद होता है, मतलब जिसका 5 पैर होता है उसको पंचपाद कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं। वैसे अधिकतर तक पशुओं के
तो 4 पैर ही होते हैं। जैसे देखो इससे क्या, ऐसे ही बोला क्या, तो इससे तो अधिकतर पशु होते हैं, मतलब जीव होते हैं जंगल में रहने वाले, जितना कि सभी का 4-4 पैर ही रहता है बोल के बोला गया है। जैसे गाय भैंस, देखो जैसे 4 पैर वाला, जैसे गाय भैंस और क्या, समीर बोला, और कुत्ता बिल्ली घोड़ा, बीना वाला बकरी गधा बंदर, इसे बोल दिया। देखो जैसे क्या, गाय कहाँ है बच्चों, यहाँ पर गाय कहाँ है, मेरे को बता सकते हो? हाँ, गाय कहाँ है बच्चों? गाय तो कहीं पे नहीं दिख रही है। हाँ, ये बकरी का बच्चा दिख रही है। गाय कहाँ गया गाय? अरे गाय जी कहाँ गए आप? गाय तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे होंगे, मेरे को नहीं दिख रहा है, आप दिख रहे हो बोलो। भैंस का भी 4 होता है। और कुत्ता बिल्ली, देखो कुत्ता, ये कुत्ता है, सॉरी ये गधा है, ये कुत्ता है। कुत्ता का कितना पैर? 1 2 3 4। एक है ये 2 3 4 हो गया। और ये बिल्ली का भी 4, 1 2 3 4। और क्या, घोड़ा, ये है घोड़ा का कितना पैर? 1 2 3 4, घोड़ा का भी 4 पैर। और क्या बच्चों, बकरी, ये देख सकते हो बकरी, 1 2 3 4, बकरी का भी। और गधा, एक ये है गधा, 1 2 3 4। बंदर 1 2 3 4। हो गया ना बच्चों? बंदर का भी 4 होता है, गधा का भी 4 होता है, सभी का 4-4 पैर ज्यादातर होता है। देखो बच्चों क्या लिखे, रोफिया ने क्या बोला? मेंढक और उदलीवाद और क्या, घड़ियाल और उदबिलाव बच्चों है, ये क्या है? उदबिलाव और मेंढक और घड़ियाल। उदबिलाव मेंढक मतलब कौन सा बच्चों? ये वाला है मेंढक। उदबिलाव है ये पानी में जो रहता है उदबिलाव। और घड़ियाल को, मगरमच्छ को घड़ियाल कहते हैं बच्चों। उसका भी कितना पैर? 4 पैर हो सकता है। रमेश शेर चीता, रमेश क्या बोला? शेर, ये देख सकते हो शेर का कितना पैर? 1 2 3 4 चीता, 1 2 3 4, चीता का भी 4। फिर क्या, विपिन, जेबरा जिराफ, जेबरा का भी 1 2 3 4 है। और जिराफ का भी देखो बच्चों 1 2 3 4 है, देख सकते हो। लंबा सर वाला कितना, किसका? जिराफ का भी 4 मतलब पैर होता है। ठीक है बच्चों। अध्यापक अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बहुत से ही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। बच्चे क्या बोल दिए? बच्चों आपको तो बहुत सारे पशुओं का नाम आता है, कीट पतंग जो होते हैं उनके बारे में हम पता करते हैं। कितना पता है आपको? कितना पता है उसके विषय में मैं पूछूंगा आपको, बोला है। देखो बच्चों, आप सभी ने क्या चींटी और चोटिया तो देखे ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? चींटे और चींटिया देखे होंगे, तो उनके कितने पैर होते हैं बच्चों बताओ। ये देखते हो चींटी कितना पैर? 1 2 3 4 5 6 पैर। ये जो दोनों दिख रहे हैं ये दोनों, ये नहीं है, उसका एंटीना टाइप का है। कितने पैर होते हैं इनका? 6 पैर होते हैं। मीना क्या बोला? अध्यापक जी मुझे चींटी को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। देखो बोल दिया 6 पैर। क्या बोला बच्चा ने बोला, कौन बच्चा? मीना जी ने क्या बोले? मीना जी ने बोले, अरे अंकल जी बोला मैं, अध्यापक जी आपकी क्या, मैं तो उनको पास से देखा हूँ चींटी को, चींटी का 6 पैर होता है, मैं गिना भी हूँ 6 पैर होता है, चींटी को देखा भी हूँ। तो क्या हुआ इसका मतलब? पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। तो शिक्षक ने क्या बोला? अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आए हैं तो आपको उत्तर सही ही है। देखो वो क्या बोला टीचर जी ने क्या बोले? अध्यापक जी ने बोले कि ये सही है, आप तो गिन कर आए हो, सो हम खुद देख कर आए हैं, तो सही होगा आपका आंसर। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कोई कीट के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और क्या, जैसे वो बोल दिया ठीक है आप गिन कर आए हो तो 6 ही पैर होंगे। चलो कोई बात नहीं, 6 पैर ही है उनका। और नेक्स्ट क्या है? चलो और एक है जो मतलब और है, जैसे उनका कौन? मक्खी। ये देखते तो 1 2 3 4 5 6
6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 पैर है किसका, मक्खी का भी है। भंवरा है कितना पैर है, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों आगे जो है वो अंटीना है उनका। देख लिया बच्चे, सभी का 6 बच्चे हो गए, 6 बच्चे बोल रहा हूँ, 6 पैर है कि नहीं। और किसका बोल रहे हैं, और किसका बोल रहे हैं, और टीचर जी ने पूछ दिए हैं, और राम ने बोला तितली सार। कौन, तितली, तितली का देख लेते हैं, ये तितली 1 2 3 4 5 6, इस तरफ 3 उस तरफ 3 है, इनका भी 6 है, अपने बुक में देख लो तो बच्चों है कि नहीं है। और झिंगुर, झिंगुर कौन ने बोला, सिमरन ने बोला झिंगुर सार, झिंगुर, ये झिंगुर 1 2 3 4 5 6, ये तो उसका पूंछ है, ये उसका एंटीना है, तो इसका भी 6 होता है। 6 है। और कितना है किसका बोल लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों। देखो अध्यापक जी ने क्या बोला, शाबाश बच्चों, बहुत ही सही कहा, आप सब कीटों में इतने रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। बच्चों आप तो बहुत सारे कीटों पतंग के, कीड़े मकोड़े के नाम जानते हो। अरे मैं तो आंसर बोल दिया बच्चों आपको, हैं जिसके 6 से अधिक होता है। बताओ 6 से अधिक किसका होता है, ये भाई साहब कौन है, देख सकते हो कौन है ये। रमेश हंसकर कहा, हा 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 हा, मकड़ी सर, मकड़ी। क्या बोला, मकड़ी। मकड़ी का कितने पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैर होते हैं। कितना, स्पाइडरमैन। स्पाइडर का कितना होता है, मकड़ी का 8 पैर होते हैं बच्चों। सविता ने बोला हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं, सब वो जाल पर चलती है। तब वो कहाँ चलती है, जब वो जाल पर चलती है उसका 8 पैर दिखाई देते हैं। अध्यापक ने क्या बोला, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। कितना, 3 से लेकर 382 तक पैर होते हैं, हो सकते हैं। अर्थात 15 जोड़े से लेकर 151 जोड़े तक क्या पैर हो सकते हैं। इससे क्या, इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसने कनखजूरा देखा है, क्या बोले, देखो इधर बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मैं आप एक और कीट के बारे में बताऊंगा। कीट के बारे में क्या है, और कीड़ा के बारे में बताऊंगा जो कि कितना 382 पैर है उसका। कितने जोड़ी से लेकर, कितने जोड़ी से, 15 जोड़ी से लेकर 191 तक है, देख सकते हो। कितना है, अनुभव कीजिए। सॉरी, अद्भुत कीट का नाम क्या है, वो अद्भुत कीट का नाम कनखजूरा। कनखजूरा ये देख सकते हो बच्चों। कितना पैर है, बहुत पैर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे होगा, बहुत सारे को होगा कीड़ा का क्या पैर होगा। सर विद्यार्थी क्या बोले, नहीं, क्या बोले, कनखजूरे देखे हो, बोला तो नहीं देखे हो बच्चे आप कनखजूरे। कनखजूरे कहाँ मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके देख देना और काउंट कर लेना बच्चों, कर लेना बच्चों, ठीक है। देखो अध्यापक बोला वास्तव में घर में इनका मिलना कठिन है, मतलब वास्तव में उनका घर में नहीं मिलना इतना ही मतलब क्या कहते हैं, उतना भी सहज नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उसको घर में ढूंढने के लिए। तो ये अधिकतर ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ क्या सीलन और अंधेरा हो, जहाँ अंधेरा और सीलन हो बच्चों, वही जगह पर वो रहते हैं। और जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, या गीले घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। देखो बच्चों क्या बोले हो, कहाँ कहाँ दिखेंगे, जहाँ पर गीला पेड़ होगा, मतलब गीला पानी होगा, पानी के नीचे पत्ता होगा, पत्ता के नीचे गीला टाइप का होगा, और अंधेरा होगा, वहीं पर ये लोग ज्यादातर मिलते हैं। कौन सा लोग, कनखजूरे। फिर सोचने वाली ये बात है कि बच्चों ये है कि इतने सारे पेड़ लेके और कैसे चलता है बच्चों। इसको कौन लिखे है बच्चों, मंजुल भार्गव जी ने लिखे हैं ये छोटा सा कितने पैर का कविता को, सॉरी कविता नहीं तो ये कहानी को, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना ही था हमारा कहानी। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एक कर दो, कमेंट एक कर दो, शेयर भी कर दो बच्चों। शेयर करोगे तो अपने दोस्त को भी पता चलेगा ना कितने पैर किसके होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।